नेहा, क्या हाल है आपके? हाउ आर यू? यू फाइन? Yes, sir, I am fine, and sitting in front of you is always delighted. This delight is mutual actually. When you are doing something, see, in the morning also when I was talking to the other YouTuber, he just he was asking these. See, he was commenting on me, my probably the kind of the way I am probably doing my job very zestfully. So I told him, see, when you are doing something that is up to your heart, then it is no waste of energy. It is rather getting charged every moment when you are doing something that you like. Okay. Yes. सो नेहा, अब आज मैंने सोचा है कि हमने पहले दो जो वीडियोस थे, हम अपने लर्नर्स के लिए नाउन्स और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का आइडिया क्लियर करने लगे हुए हैं। और हमने उन्हें बता दिया है कि कैसे वो तीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट, हु नाउन्स के लिए, और विच एडजेक्टिव्स के लिए, और उसके बाद व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ये एडवर्ब्स के लिए होता है। तो हम उन्हें दिखा चुके हैं कि कैसे वो पहले इन्हीं क्वेश्चंस को यूज करके अकेले अकेले वर्ड का फंक्शन एक सेंटेंस में वो ढूंढ सकते हैं। अच्छा, फिर हमने लास्ट टाइम बताया कि इनको यूज करके वो फ्रेजेस का भी फंक्शन उसी तरह उनको पता चल सकता है। वही क्वेश्चंस हैं, तीन सेट्स हैं, उनके साथ उनको पता चलता है कि ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एडवर्ब फ्रेज है। आज तीसरी बात करेंगे। एक कंसेप्ट ग्रामर में है, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ड्स। नॉन फाइनाइट वर्ड्स, और उनके लिए एक नई नई टर्म आजकल है, उसको कहते हैं वर्बल्स। पहले कहते थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लेकिन मैंने देखा उसको वर्बल्स भी कहते हैं, वर्बल्स। हाँ। Okay. And, ये क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स? पहले हम ये बताएं अपने लर्नर्स को कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनका क्या अंतर होता है। तो ये इसका अंतर ये होता है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, फाइनाइट वर्ब फॉर्म होती है ना, वो चेंज हो सकती है। अगर सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो जाए, अगर टेंस चेंज हो जाए, तो वो जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहता हूं कि आई गो टू द मार्केट। अब आई के साथ गो है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन दूसरी ओर मैं कहूं ही गोज टू द मार्केट, तो Okay. ये जब गो का गोज बन सकता है, तो ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है, दिस इज फाइनाइट। Fine. ये तो Okay. ये तो बात रही सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, फिर वो नंबर के हिसाब से भी चेंज हो सकती हैं, नंबर के हिसाब से। अगेन वही एग्जांपल अगर मैंने देनी हो, तो मैं कहूंगा कि ही गोज टू द मार्केट, दे Yes. गो टू द मार्केट, दे गो टू द Yes. मार्केट। तो नंबर के मुताबिक ये चेंज होगी। अच्छा, फिर ये टेंस, सब्जेक्ट का नंबर, और उसके बाद टेंस जो है ना, नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। जैसे मैं कहूं कि वो जाता है, ही गोज टू द मार्केट, वो गया, वेंट टू द मार्केट, वहां में वेंट लगाना पड़ता है, गो का वेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये वर्ब फॉर्म्स जो चेंज हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मींस लिमिटेड, ठीक है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स होती है ना, नॉन फाइनाइट, वो चेंज नहीं होती। वो चाहे नंबर चेंज हो जाए, चाहे टेंस चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होती। मैं फिर वही एग्जांपल देता हूँ। और ये होती है आईएनजी फॉर्म होती है, ईडी फॉर्म होती है, या टू प्लस फॉर्म होती है। जैसे मैंने Okay. आपको, अगर मैंने एग्जांपल देनी हो, मैं कहूँ कि ही इज हेल्पिंग मी, ही इज, तो हेल्पिंग जो है वो हेल्पिंग ही है, ठीक है ना। Yes. अच्छा, दे आर हेल्पिंग मी, They are हेल्पिंग है। help. तो ये नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नंबर का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह उस पर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही वॉज हेल्पिंग मी और दे वर हेल्पिंग मी, तो ये हेल्पिंग जो है वो हेल्पिंग ही रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह ईडी फॉर्म लो आप, मैं कहूं कि ही हेल्प मी, ठीक है ना, दे हेल्प मी, तो वो जो Yes. हेल्प है, दे, ही हेल्प, दे हेल्प, वो वही उसी तरह रहता है। हेल्प, तो ये नॉन फाइनाइट मीन जिस पे कोई लिमिट ना हो। फाइनाइट मीन जिसकी एक सीमा है, नॉन फाइनाइट जिसकी कोई सीमा। तो ईडी Same. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आईएनजी फॉर्म भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। और इसी तरह टू प्लस होती है। जैसे मैं कहूँ कि ही कम्स डेली टू स्टडी, ही कम्स टू द लाइब्रेरी डेली टू हाँ. स्टडी, he Study. comes to the library, he To comes to the library to study। अच्छा, to study. ये भी हो सकता है कि they come to the library daily to study, they तो फिर भी वो टू, ठीक है ना। Yes. इसी तरह टेंस अगर चेंज हो कि he came to the library to study, he comes to study, तो टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं आईएनजी फॉर्म होती हैं या ईडी या फिर टू प्लस वर्ब फॉर्म होती है, इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होती ना तो नंबर के साथ और ना ही टेंस के साथ, ठीक है ना। ये डेफिनेशन ये इनकी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अच्छा, अब इनको वर्बल्स भी कहते हैं, आजकल इनको कहते हैं वर्ब। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये भी या तो नाउन्स होती हैं या एडजेक्टिव्स होती हैं या फिर एडवर्ब होती हैं। ये हमने बताना है अपने लर्नर्स को, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, तो इनको एक और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि ये जो वर्बल्स, अगर हम इनको वर्बल्स कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और वर्बल्स, तो ये हमारे जो लर्नर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि they look like verbs but they do not act like verbs, so they have to, हाँ, so they look like, they have the form of कोई भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, कोई भी जो वर्बल होगा, it will look like a verb but if it will not be functioning as a verb, ठीक है ना। तो इसका, इसके जो फॉर्म वर्ब की होगी लेकिन इसका जो फीचर होगा वो वर्ब वाला नहीं होगा, वो अलग होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात है, लर्नर्स धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से वो सीख जाते हैं। तो आप बताएं कि ये जो आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, ईडी फॉर्म्स होती हैं और टू प्लस वर्ब फॉर्म्स होती हैं, इनको हम वर्बल्स बोलते हैं। और ये भी वही फॉर्मूला कि ये नाउन्स होती हैं, ये नाउन्स के लिए वही व्हाट का जवाब देंगी, और फिर ये एडजेक्टिव्स होती हैं तो विच का जवाब आंसर होंगी, और अगर ये एडवर्ब्स होंगी तो ये व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का जवाब होंगे, ठीक है ना। अब उनको हम एक एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं स्विम। स्विम में एक वर्ब है, जैसे मैं कहूँ आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, ठीक है ना, आई स्वैम इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो एक्शन वर्ब है स्विम, आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, आई स्वैम इन द पॉन्ड, हम ये एग्जांपल लेते हैं, स्विम वर्ब को हम पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, तो देखो, अगर मैं पहले हम, और ये जो वर्ब्स होते हैं ये तीन, फिर यहाँ बताए तीन होते हैं, जेरेंड्स और फिर पार्टिसिपल्स और फिर उसके बाद होते हैं इन्फिनिटिव्स, ये तीन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जेरेंड्स लेते हैं। जेरेंड जो होते हैं वो होते हैं, उनकी फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब आईएनजी होता है, वर्ब प्लस, जैसे स्विम, स्विम अगर मतलब ये अगर इसकी जेरेंट फॉर्म जो होगी वो स्विमिंग होगी, SWIMMING, ठीक है ना, स्विमिंग होगी। तो अब मैंने अगर मैं एग्जांपल देनी हो, मैं क्या कहूंगा कि अगर तो मैं कह रहा हूं कि आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो यहाँ ये स्विम जो एक्शन वर्ड है, यहाँ पे ये वर्ब, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई, तो यहाँ पे ये स्विमिंग क्या हो गया, ये किसका जवाब है, व्हाट का जवाब है, ठीक है ना, व्हाट का, तो ये नाउन है। तो जो जेरेंट्स होते हैं, जो जेरेंट्स आर ऑलवेज, सो उनकी फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन वो हमेशा नाउन होते हैं, स्विमिंग इज माई हॉबी, ठीक है ना, समझे। सो ये जेरेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल ना तीन होते हैं, दो लोग ज्यादा यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है जो रेयरली यूज होता है, लेकिन हम उसका जिक्र कर देंगे यहाँ पे। तो पार्टिसिपल्स होते हैं, ये तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ओके। अच्छा, अब लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये हमेशा होते हैं एडजेक्टिव्स होंगे। अब इनको पहले प्रेजेंट लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वही जेरेंड की तरह लगता होता है, बिकॉज इसकी ये भी होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखना फर्क बड़ा क्लियर हो जाएगा, अगर हमारे लर्नर वो फार्मूला सीख गए हैं तो वो उनको एकदम पता चल जाएगा कि ये जेरेंड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि अगर तो मैं कहता हूं कि आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो ये स्विमिंग क्या है, एक्शन वर्ड है, ठीक है ना। अच्छा, कहूं कि स्विमिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ स्विमिंग क्या हो गया, ये जेरेंड हो गया। अगर मैं कहूं आई हैव अ स्विमिंग सूट, आई हैव अ, अब ये स्विमिंग सूट, स्विमिंग किसका जवाब है, विच काइंड ऑफ सूट, स्विमिंग सूट। तो यहाँ ये, सो जो पहला वाला जो मैंने तीन सेंटेंस बोले, आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, स्विमिंग इज माई हॉबी, आई हैव अ स्विमिंग सूट, इसमें पहले वाला स्विमिंग तो प्रॉपर वर्ब थी, आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, ठीक है ना, वो एक्शन। लेकिन जहां दूसरा स्विमिंग माई हॉबी, यहाँ पे स्विमिंग क्या था, जेरेंड। और तीसरा आई हैव अ स्विमिंग सूट, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी फॉर्म। वाह सर, थैंक सर। ये मतलब आपको मैं बताऊं, जेरेंट्स और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल,
ये मेरे को इतना दुखी करते थे, बिकॉज आई वॉज लिटरली कंफ्यूज, और मुझे किसी ने आज तक ये वाली चीज नहीं समझा। मतलब मैंने बहुत क्वेश्चनिंग भी की, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बट टेलिंग यू सर, ये चीज कहीं भी क्लियर नहीं हुई। अभी आई एम प्रीटी क्लियर कि आई कैन क्लियरली रिकॉग्नाइज कौन सा जेरेंड और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें कंफ्यूजन रहता था हमेशा। तो थैंक यू सो मच। अब नेहा अगर तू सोई सोई भी इसको ढूंढेगी तो ढूंढ लेगी, अब कोई गलती नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब। क्योंकि अब वो हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया ना कि अगर व्हाट का जवाब है तो वो जेरेंड था। हाँ वो जेरेंड। अगर विच का जवाब है तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है ना। ये हो गया अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसकी फॉर्म जो है वो जेरेंड जैसी है, वर्ब प्लस एएनजी, लेकिन जेरेंड नाउन था और ये है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब नेहा हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें। पास्ट पार्टिसिपल, अब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वही थर्ड फॉर्म होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है ना। मैं यहाँ पे अब एग्जांपल दूं कि अगर मैं कहूं कि देखो, अगर मैं कहता हूं कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, ही हैज ब्रोकन हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, तो यहां पे ब्रोकन एक्शन वर्ड है, ये तो वर्ब है। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लूं कि आफ्टर द एक्सीडेंट ही हैज अ ब्रोकन लेग, ही हैज अ ब्रोकन, तो अब ये ब्रोकन देखो, ये विच का जवाब है, विच लेग, ब्रोकन लेग। अब यहां से ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। समझ गए ना, ये भी विच का जवाब है। यस ठीक। सर, तो ये हो गया आपका ये हो गया ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो उसकी ये फॉर्म होती है, हैविंग डन समथिंग लाइक, सी फॉर एग्जांपल, वो बड़ा रेयर होता है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैं कहूं कि हैविंग डन माय वर्क आई एम नाउ टेकिंग रेस्ट। हैविंग डन माय वर्क, हाँ, आई, तो जो हैविंग डन माय वर्क है, ये होता है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग डन माय वर्क आई एम नाउ टेकिंग रेस्ट, ये आई के साथ लगा हुआ है, तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है ना। रेयरली यूज होता है लेकिन ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब तक हमें दो बातें क्लियर हो गई हैं, हमें जेरेंड का पता चल गया, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन व्हाट का जवाब होगा, और उधर फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन वो विच का जवाब होगा, और इसी तरह थर्ड फॉर्म, लेकिन वो विच का जवाब वो होगा पास्ट। ठीक है ना। और तीसरा जो हमारा वर्बल होता है वो होते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की फॉर्म क्या होती है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब होती है। ठीक है ना। अब ये जो स्विम हमने वर्ब ली है, तो इसको ही देखते हैं। तो इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होनी चाहिए, टू स्विम, टू स्विम होनी चाहिए। अब ये जो इन्फिनिटिव्स होती हैं ये टू प्लस वर्ब फॉर्म होती है, और नेहा ये जो इन्फिनिटिव्स होते हैं ये तीनों काम कर देती हैं। ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और ये एडवर्ब भी हो सकते हैं। मैं तीन एग्जांपल देता हूं आपको, तीन एग्जांपल देता हूं। जैसे पहला सेंटेंस लो, मैं कहूं टू स्विम इज माई हॉबी। व्हाट इज माई हॉबी, टू स्विम। तो यहाँ ये नाउन इन्फिनिटिव चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड में कहूं कि दिस इज द प्लेस टू स्विम, दिस इज स्विम, विच प्लेस, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव इन्फिनिटिव है। ठीक है ना। अच्छा, और थर्ड सेंटेंस में कहूं कि ही केम हियर टू स्विम, ही केम हियर टू स्विम, व्हाई, व्हाई का जवाब है ये एडवर्ब इन्फिनिटिव है। तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि जो आपका इन्फिनिटिव होता है, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसी एग्जांपल आप पकड़ लो, तो आप कहो कि ईट मैंगोज इज ईट मैंगोज इज हिज हैबिट। अब ये नाउन था। ठीक है ना। व्हाट इज हिज हैबिट, मैंगोज। ठीक है ना। अच्छा, तो अब फिर मैं कहूँ कि दिस इज द ऑर्चर्ड, हाँ, टू ईट मैंगोज, ये ऑर्चर्ड है, यहाँ पे आप मैंगोज खा सकते हो, ऑर्चर्ड टू ईट मैंगोज, तो ये एडजेक्टिव होगी। और उसके बाद मैं कहूँ कि ही केम हियर टू ईट मैंगोज, तो ये फिर वही एडवर्ब। ठीक है। मतलब आज तक यही था, मुझे खुद लग रहा है कि अभी मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकती हूँ, ग्रामर में कभी मेरे मार्क्स नहीं कम होने वाले, बिकॉज ये जो मैं आपको बताऊं सर, जैसे ना जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें फंसते थे कि क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म के साथ आ गए, जैसे स्विमिंग इज माय हॉबी, है ना, तो मैं उसमें करती थी, हमें क्या था कि आईएनजी फॉर्म में हर शब्द जो होगा वो जेरेंट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसका फंक्शन देखना है कि वो एज ए नाउन यूज हो रहा है।
तो वो जेरेंड होगा आईएनजी फॉर्म में, और अगर वो एज एन एडजेक्टिव है तो वो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो ये चीज आज क्लियर हुई है। और 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस सर। ठीक है, अब हम बस अब नेक्स्ट इनको हम क्लॉजेस के बारे में बताते हैं। क्लॉजेस भी यही काम करेंगी, या नाउन क्लॉजेस होंगी, या एडजेक्टिव होगी, या एडवर्ब होंगी। एक एग्जांपल लेंगे और इनको समझा देंगे अपने लर्नर। ठीक है यस, नेहा? यस सर। मिल रही है तो मैं सोच रही हूँ कि लोग ना गलत जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि वो, जैसे आप समझ नहीं सकते सर, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं जब मुझे आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो जो मेरे अंदर का टीचर है ना, हाँ कसम जी। से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन, मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे कि मेरा आपके साथ कांटेक्ट हुआ, मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सर, सच में। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि ये है ग्रामर, इसको बोलते हैं सीखना और इसको बोलते हैं सिखाना। भी कर्म अच्छे ही है, मैंने तो हमेशा देखा है। मैं तो जानता हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। अच्छा सुन, अब क्या करेंगे? लेट लुक हियर, देयर इज नो हरी, देयर इज वी आई नो। मैं एक देखो, एक ना अंग्रेजी में एक बड़ी कमाल की एक स्टेटमेंट है कि स्पीक द ट्रुथ एंड देन लीव एवरीथिंग टू द कन्विंसिंग पावर ऑफ ट्रुथ। देखो, ये एक बड़ी कमाल की, स्पीक द ट्रुथ एंड देन लीव एवरीथिंग टू द कन्विंसिंग पावर ऑफ ट्रुथ। तो जो वैल्यू है ना, देखो वैल्यू तो लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है नहीं? और वो ढूंढने में टाइम लग सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट इन अ हरी।